हाय फ्रेंड्स, तो यूनिट 4 हम आरएसी का पढ़ रहे थे। पार्ट 3 में हम पढ़ने जा रहे हैं साइकोमेट्रिक्स प्रोसेस। ठीक है, तो इसमें हम पढ़ेंगे मिक्सिंग ऑफ एयर स्ट्रीम, सेंसिबल हीटिंग और सेंसिबल कूलिंग के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो साइकोमेट्रिक प्रोसेस हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो ओवरऑल 7 प्रोसेस हैं, तो वन बाय वन हम डिस्कस करने वाले हैं। इस लेक्चर में हम 3 जो प्रोसेस हैं साइकोमेट्रिक के वो डिस्कस करेंगे, जिसमें हमारा मिक्सिंग ऑफ एयर स्ट्रीम्स, सेंसिबल हीटिंग और सेंसिबल कूलिंग। ओके, तो ये 3 हम डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद फिर हम एक लेक्चर में ये दोनों डिस्कस करेंगे और ये दोनों डिस्कस करेंगे। और इसी तरह साइकोमेट्रिक का इस यूनिट 4 का फर्स्ट पार्ट ख़त्म हो जाएगा और सेकेंड पार्ट बचेगा। ठीक है, 2 पार्ट में ये यूनिट है। तो the various psychometric process involved in air conditioning to vary the psychometric properties of air according to the requirement। तो ये प्रोसेसेस जो हैं तो अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट, मतलब जैसा आपको रिक्वायर है, जैसा आपको ह्यूमिडिटी चाहिए आपके कमरे में, जैसा आपको सेंसिबल डीबीटी चाहिए कि इतना टेम्परेचर आपको मेंटेन रखना है विथ इतना ह्यूमिडिटी के साथ मेंटेन रखना है, तो ये सब अगर आपको करना है तो कुछ प्रोसेसेस को फॉलो करने पड़ेंगे। उसे हम लोग बोलते हैं साइकोमेट्रिक प्रोसेसेस। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा मिक्सिंग ऑफ एयर स्ट्रीम। तो ये क्या होता है, जब 2 एयर हैं, ठीक है, एक एयर यहाँ से आ रहा है, एक एयर यहाँ से आ रहा है, दोनों मिक्स होकर फिर आपको सप्लाई मिल रही है। ठीक है, नाउ व्हेन 2 एयर स्ट्रीम्स ऑफ डिफरेंट साइकोमेट्रिक प्रॉपर्टीज, ओके, इन 2 एयर जो हैं, दिस इज 1, दिस इज 2, इन दोनों का साइकोमेट्रिक प्रॉपर्टीज अलग अलग हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल इस एयर का मास m1 है, ठीक है, और स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी W1 है और एंथैल्पी H1 है। यहाँ से जो एयर जा रहा है उसका मास m2 है, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी W2 है, एंथैल्पी H2 है। ओके, आर मिक्स टुगेदर, देन द फाइनल प्रॉपर्टीज ऑफ एयर मिक्सचर डिपेंड्स अपॉन द, जो फाइनल निकल के आएगा वो किस पे डिपेंड करेगा कि ये दोनों एयर का मास क्या था, इन्वॉल्व ऑन द एंथैल्पी, एंथैल्पी क्या है और स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी क्या है, इन दोनों का उस पर डिपेंड करके आपको फाइनल रिजल्ट मिलता है। क्लियर है इतना? नाउ तो ऐसे देखा जाए तो फॉर एग्जांपल एनर्जी बैलेंस इक्वेशन बनाओगे तो मास के अकॉर्डिंग तो m1 प्लस m2 इज इक्वल टू m3, तो m1 प्लस m2 इज इक्वल टू m3 हो जाएगा। क्लियर है? देयरफॉर अगर आप मास और ह्यूमिडिटी का देखें तो m1 w1 प्लस m2 w2 इज इक्वल टू m3 w3, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। सेम इन केस ऑफ एंथैल्पी के केस में देखें तो m1 h1 प्लस m2 h2 इज इक्वल टू m3 h3, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब देखो m3 इज इक्वल टू m1 प्लस m2, ठीक है, इस इक्वेशन में m3 की जगह पर पुट करना है m1 प्लस m2। ठीक है, तो m1 प्लस m2 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा m1 वाला टर्म इक्वल हो जाएगा w3, तो m1 कॉमन लेंगे तो w1 माइनस w3 विच इज़ इक्वल टू m2 कॉमन लेंगे तो w3 माइनस w2 हो जाएगा। क्लियर है? फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 से ये। नाउ सेम जो हमारा इक्वेशन नंबर 2 है, इसकी m3 की जगह पे आप m1 प्लस m2 रख दें, फिर आप कॉमन लोगे तो ये हो जाएगा m1 h1 माइनस h3 विच इज़ इक्वल टू m2 h3 माइनस h2। ओके, देयरफॉर m1 अपॉन m2 फ्रॉम दिस टू इक्वेशन, m1 अपॉन m2 फ्रॉम दिस इक्वेशन m1 अपॉन m2 इज इक्वल टू h3 माइनस h2 अपॉन h1 माइनस h3, और फ्रॉम जो पीछे वाला जो देखा था उसके अकॉर्डिंग m1 अपॉन m2 इज इक्वल टू w3 माइनस w2 अपॉन w1 माइनस w3। तो दिस इज द फाइनल रिजल्ट जो आपका है वो निकलेगा। तो m इज द मास ऑफ ड्राई एयर, ठीक है, W इज द स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी एंड H इज द एंथैल्पी। तो 2 एयर जो आके मिल रहे, दोनों की साइकोमेट्रिक प्रॉपर्टीज दोनों की अलग अलग हैं, वो जब मिलकर जो बाहर निकलेंगे तो वो किस पे डिपेंड रहेगा, मास पे डिपेंड रहेगा, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी दोनों एयर के और उसकी एंथैल्पी पे डिपेंड रहता है। ओके, सो द फाइनल स्टेट ऑफ मिक्सचर एज सोन बाई द पॉइंट 3। अब ये देखिए, अब यहाँ पे ये है साइकोमेट्रिक चार्ट, ये हमारा स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी बताता है, ये हमारा ड्राई बल्ब टेम्परेचर बताएगा और ये हमारा एंथैल्पी बताएगा। तो ये पॉइंट 1, ठीक है, ये था, ठीक है, पॉइंट 1 और पॉइंट 2 मिलकर पॉइंट 3 दे रहा है। ओके, तो ये पॉइंट 3 यहाँ कैसे आ गया? फॉर एग्जांपल पॉइंट 1 पहले ये बना, ठीक है, जिसकी मास m इतना है, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी W1 है, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी कितनी है W1 और उसकी एंथैल्पी कितनी है H1। ठीक है, 2 है, उसकी
स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी कितनी है W2 और एंथैल्पी कितनी है H2, ठीक है। अब 3 निकला, तो ये जो पॉइंट 3 है, दिस द फाइनल स्टेट ऑफ मिक्सचर एज सोन बाय द पॉइंट 3 कैन बी ऑब्टेन बाय द कैलकुलेशन ऑफ W3 फ्रॉम इक्वेशन 3। तो इस इक्वेशन को जब आप सॉल्व करके W3 की वैल्यू जब आप निकालोगे तो आपका जो पॉइंट आएगा, ये लीनियर जो लाइन बना है 1 और 2 का जो लीनियर लाइन बना है, इनके कहीं बीच में आएगा ये पॉइंट, जो कि होगा ये दोनों गैसेस के मिक्सचर का रिजल्ट पॉइंट 3, ठीक है। तो इस इक्वेशन के थ्रू W3 का वैल्यू जो निकालोगे तो आपका जो 1 और 2 के बीच का पॉइंट निकल के आएगा। ओके, इट इज़ ऑल्सो क्लियर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 फ्रॉम दिस इक्वेशन दैट द फाइनल स्टेट ऑफ मिक्सचर लाइज ऑन द स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग टू एयर स्ट्रीम, ठीक है। स्लोप लेके करें क्योंकि ये m1 अपॉन ये क्या है, स्लोप बता रहा है, तो ये कोई ऐसा ही बन रहा होगा, ठीक है। दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस, क्लियर। एंड द पोजिशन ऑफ मिक्सचर स्टेट दैट इज पॉइंट 3 डिवाइड्स दैट स्ट्रेट लाइन इन 2 पार्ट इन सेम रेशियो, ठीक है। सेम रेशियो में डिवाइड करेगा, ठीक है। जो पॉइंट 3 होगा, दोनों ये पार्ट जो है और ये पार्ट है, दोनों को सेम रेशियो में डिवाइड करेगा विथ मास ऑफ 2 ड्राई एयर स्ट्रीम। तो ये था हमारा मेन मिक्सिंग ऑफ एयर स्ट्रीम। तो जब आपको ऐसा चाहिए कि रिक्वायर्ड होगा कि भाई आपको जो एयर मिक्स होके आना चाहिए, मतलब कहीं से वो एयर जो ले रहा है उसमें मॉइस्चर है, कहीं से एयर है उसमें मॉइस्चर नहीं है, या तो कहीं से एयर जो ले रहा है उसमें कुछ कमियां हैं, उसमें CO2 नहीं है, NO2 नहीं है, और आपको वो भी रिक्वायरमेंट है, तो दोनों मिलाकर जो फाइनल रिजल्ट निकलता है वो इसके हेल्प से निकल के आएगा, क्लियर है। तो जब 1 गैसेस हैं और 2 गैसेस हैं, इन दोनों का रिजल्ट ये पॉइंट 3 बताएगा, जिसका स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी W3 और एंथैल्पी H3 है, क्लियर है। नाउ अब है हमारा अगला है सेंसिबल हीटिंग। सेंसिबल हीटिंग क्या होता है? द हीटिंग ऑफ एयर विदाउट एनी चेंज इन इट्स स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, ठीक है। एयर को हीट तो करना है बट उसकी स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी में कोई चेंज नहीं होना चाहिए, इज नोन एज सेंसिबल हीटिंग। स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी क्या होता है कि हाउ मच वाटर वेपर प्रेजेंट इन अ ड्राई एयर, 1 kg ऑफ ड्राई एयर या 1 यूनिट ऑफ ड्राई एयर, 1 यूनिट ऑफ ड्राई एयर में हाउ मच वाटर वेपर विल बी प्रेजेंट। ओके, तो आप हीट तो करते जाओ बट क्या हीट हो रहा है, हीट चेंज ट्रांसफर हो रहा है, बट कोई भी उसमें वाटर वेपर ऐसा नहीं कम हो जा रहा है या ज़्यादा हो जा रहा है। अगर ऐसा हो रहा है तो मीन्स स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी आपकी कम ज़्यादा हो रही है। तो सेंसिबल हीटिंग का डायरेक्ट कहना है कि द हीटिंग ऑफ एयर विदाउट एनी चेंज इट्स स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। तो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी में कोई चेंज नहीं होगा, सिर्फ टेम्परेचर विल बी चेंजेस। ओके, फॉर एग्जाम्पल सेंसिबल हीटिंग को ऐसे समझते हैं कि ये आपका एयर इन हो रहा है, ये एयर आउट हो रहा है, ठीक है। इनके बीच में हमने क्या किया, एक रॉड लगा दिया, ये कॉइल है, हीटिंग कॉइल है, ठीक है, हीटिंग कॉइल है, हीटिंग कॉइल हमने लगा दिया। अब जो ये एयर है, जब ये एयर का टेम्परेचर, फॉर एग्जांपल इस एयर का टेम्परेचर TDB1 है, TDB मतलब किसे एक डिनोट DBT को हम बताते हैं, दैट इज ड्राई बल्ब टेम्परेचर। तो इस एयर का ड्राई बल्ब टेम्परेचर कितना है, TDB1। ओके, जब ये पास होगा हीटिंग कॉइल से, तो हीटिंग कॉइल का टेम्परेचर कितना है, TDB3, ठीक है। जब ये पास होगा तो जो टेम्परेचर निकल कर आएगा वो निकलेगा TDB2, क्लियर। तो फॉर एग्जांपल कि अगर ये 40 डिग्री सेल्सियस एयर है और ये जो आपका ये कॉइल है ये 48 डिग्री सेल्सियस पे है, तो जो एयर यहाँ से पास होगा तो वो 48 डिग्री सेल्सियस पे निकलना चाहिए। अगर आप ये सोच रहे होगे तो ये गलत सोच रहे हो, ऐसा नहीं होता है, ठीक है, ऐसा नहीं होता है प्रैक्टिकली। ओके, तो जो एयर का टेम्परेचर, ये जो एयर है उसका टेम्परेचर अगर TDB1 है और इसका टेम्परेचर ये कॉइल का ये है, तो जो एयर पास होकर निकलेगी इस टेम्परेचर से हमेशा कम निकलेगा। मतलब ये 48 डिग्री सेल्सियस है तो ये समझ लो 45 डिग्री सेल्सियस निकल कर आ रहा है, क्लियर है। ये 40 था, हीट होने के बाद 45 पे निकला, बट कॉइल का टेम्परेचर कितना था, 48 डिग्री सेल्सियस, उससे हमेशा कम निकलेगा। ओके, तो ये देखो पॉइंट 1 ये टेम्परेचर जो एयर इन हो रहा है उसका, ठीक है। उसके बाद 1 से वो कहाँ चला गया, पॉइंट 3 पे जो एयर आउट हो रहा है, सॉरी पॉइंट 1 है, ठीक है, पॉइंट 1 ये बता रहा है, और आउट कितना हो रहा है, TB2, तो ये इतना आउट हो रहा है,
नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं। देखिए, जो .1 है रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो एयर इन हो रहा है उसका टेम्परेचर है TdB1, ओके, और उसकी एंथैल्पी है H1। क्लियर है? जब वो हीटिंग कॉइल जो है, ये है हीटिंग कॉइल, उसका टेम्परेचर कितना है TdB3, तो उसका टेम्परेचर है TdB3। तो जब ये एयर इससे मिलेगा तो उसकी एंथैल्पी है कितनी है H3। जब मिलेगा तो जो एयर बाहर निकलेगा उसका टेम्परेचर उससे कम होगा, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर ऐसे इंक्रीज़ हो रहा है। क्लियर? तो जो टेम्परेचर निकलेगा 2 पॉइंट निकलेगा वो इससे कम निकलेगा, इसलिए ये कम निकल रहा है। क्लियर? और ये हमारा क्या बता रहा है चार्ट में, ये साइकोमेट्रिक चार्ट है, ये स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी बता रहा है। तो देखो, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी विल बी कांस्टेंट बट टेम्परेचर विल बी चेंजेस। क्लियर है? बट अब देखो यहाँ पे एक टर्म आता है बाईपास फैक्टर। बाईपास फैक्टर क्या है? कभी कभी क्या होता है कि जब आप ऐसा कोई कंटेनर बना रहे हो जिसमें से एयर पास हो रहा है, उसमें कॉइल लगा हो, तो कुछ अमाउंट ऑफ एयर कॉइल से तो जा रहा है, कुछ अमाउंट उसके बाईपास कर दे रहा है, मतलब उसके ऊपर या उसके अगल बगल से चले जा रहे हैं, उसमें टकरा कर नहीं जा रहे हैं, उसको क्रॉस नहीं कर रहे हैं, तो वो एयर हीट नहीं हो रहा है। इन दैट केस क्या हमारा रिजल्ट आएगा वो हम देखते हैं। ठीक है? फॉर एग्जाम्पल 1 kg ऑफ एयर जिसका टेम्परेचर है TdB1, ओके, जब वो पास हो रहा है तो उसमें से x kg ऑफ एयर जो है वो बाईपास हो जा रहा है, ऊपर से चला जा रहा है, और वो तो बचा कितना 1 - x kg, वो हमारा इससे पास होके जा रहा है। तो फाइनल जो आउट होगा वो 1 kg ऑफ एयर ही आउट होगा, बट टेम्परेचर विल बी इन दिस। क्लियर है? नाउ हीट एडेड टू द एयर, हाउ मच हीट विल बी एडेड टू द एयर फ्रॉम दिस इज इक्वल टू CPM TD this minus this 2 - 1 एयर इन एयर आउट। ये टेम्परेचर ज़्यादा है तो दिस माइनस दिस वेयर CPM। और CPM की वैल्यू क्या होती है? स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी हीट, जिसकी नॉर्मल कंडीशन पे वैल्यू होती है 1.022 किलो जूल पर kg केल्विन। ओके, नाउ बैलेंसिंग द एंथैल्पीज। अब दो एंथैल्पी को हम बैलेंस करते हैं। ठीक है? एंथैल्पी को बैलेंस करेंगे तो दिस प्लस ये जो एयर आ रहा है और ये जो इसका एयर, इन दोनों का सम इज इक्वल टू ये आउट। ठीक है? तो x अमाउंट ऑफ एयर जो यहाँ से बाईपास हो रहा है CPM TdB1, जिसका टेम्परेचर क्या है TdB1 है, जो ऊपर से पास हो जा रहा है। ठीक है? प्लस 1 - x जो इस kg ऑफ एयर जो इसके अंदर से क्रॉस कर रहा है, जिसका टेम्परेचर क्या है TdB3, विच इज इक्वल टू जो एयर आउट हो रहा है, दैट इज 1 kg ऑफ एयर आउट हो रहा है, 1 × CPM TdB2। क्लियर है? नाउ अब इसमें से इसको आप ओपन करो और इसमें से x कॉमन ले लो, तो आप TdB3 - TdB1 विच इज इक्वल टू TdB3 - TdB2। देयरफॉर x इज इक्वल टू TdB3 - TdB2 अपॉन, ठीक है, TdB3 - TdB2 अपॉन TdB3 - TdB1। क्लियर है? तो क्या होता है हमारा, दैट इज़ बाईपास फैक्टर। बाईपास फैक्टर का डेफिनेशन क्या है, एक बार मैं क्लियर करता हूँ। बाईपास फैक्टर का डेफिनेशन ये होता है कि द बाईपास फैक्टर फॉर द प्रोसेस फॉर दिस प्रोसेस is defined as the ratio of difference between the mean surface temperature of the coil and leaving air temperature to the difference between the mean surface and the entering air temperature। clear है? It means bypass factor क्या होता है, the difference between the किसका, जो एयर हमारा कॉइल का जो टेम्परेचर है वो माइनस एयर जो इनलेट हो रहा है वो अपॉन टेम्परेचर जो आपका कॉइल का है माइनस जो टेम्परेचर आपका सॉरी इट्स मिस्टेक, बाईपास फैक्टर का यहाँ पे मीनिंग ये है, द रेशियो ऑफ कॉइल की जो टेम्परेचर है वो माइनस आपकी जो आउटर पे जो एयर निकल रही है उसकी टेम्परेचर अपॉन कॉइल की टेम्परेचर जो है वो माइनस जो इनलेट एयर हो रही है वो, इट इज़ कॉल्ड द बाईपास फैक्टर। क्लियर है? तो ये कॉइल का टेम्परेचर माइनस जो एयर बाहर निकल रहा है उसका टेम्परेचर अपॉन कॉइल का टेम्परेचर माइनस जो एयर इन हो रहा है। क्लियर है? सिमिलरली बाईपास फैक्टर फॉर सेंसिबल कूलिंग, तो सेंसिबल हीट के लिए हमारा ये आ रहा है क्या, बाईपास फैक्टर। क्लियर? सेंसिबल कूलिंग के लिए क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट कर दो तो वो सेंसिबल कूलिंग हो जाएगा। तो
कितना बाहर निकल रहा माइनस कॉइल कूलिंग। अब यहाँ पे कॉइल हीट हो रहा था, यहाँ कॉइल हीट नहीं, यहाँ कॉइल ठंडा होगा, उससे एयर जब पास होगा तो एयर जो उधर निकलेगा वो ठंडा एयर निकलेगा। क्लियर है? यहाँ पे क्या हो रहा था, ये कॉइल गर्म है, इससे जब पास होगा तो यहाँ पे गर्म हवा निकलेगा। बट इन केस ऑफ सेंसिबल कूलिंग में इसमें लो टेम्परेचर रेफ्रिजरेंट मूव करता है, जब एयर उससे पास होता है तो ठंडा होकर बाहर निकलता है। इसको अपोजिट कर दोगे तो हमारा सेंसिबल कूलिंग का वैल्यू निकल जाएगा। क्लियर है? नाउ द अमाउंट ऑफ हीट एडिंग ड्यूरिंग सेंसिबल हीट, हाउ मच अमाउंट विल बी एडेड, जो एयर बाहर निकल रहा था तो उसमें कितना अमाउंट ऑफ एयर ऐड हुआ विद द हेल्प ऑफ दिस हीटिंग कॉइल। Therefore this is equal to H2 minus H1. So how much air will be out? So this H2 minus H1. Okay, so H2 minus H1 which is equal to CPA TdB2 minus TdB1 plus for enthalpy H1 के लिए क्या हो जाएगा, WCPS TdB2 minus TdB1. ओके, वेयर CPA और WCPS कॉमन ले लो, दिस और इसको हम लोग क्या कहते हैं, CPM। ठीक है, इसलिए हमारा डायरेक्ट मैंने यहाँ लिख दिया था हीट एडेड टू द एयर विल बी दिस। क्लियर? तो ये आपका हीट यहाँ पे क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है कितना, इतना। वेयर द वैल्यू ऑफ CPM इज इक्वल टू 1.022 TdB2 माइनस TdB1। तो हाउ मच हीट विल बी ऐड विच इज इक्वल टू दिस। क्लियर है? नाउ सेंसिबल हीटिंग। अब हम आने वाले हैं सेंसिबल कूलिंग। तो सेम क्या मैंने सेंसिबल कूलिंग बताया था कि हमारा रेफ्रिजरेंट, ठंडा रेफ्रिजरेंट इस कॉइल से पास हो रहा है, तो एयर का टेम्परेचर TdB1 है। ठीक है, और ये जो लिक्विड रेफ्रिजरेंट है उसका टेम्परेचर TdB3 है। जब ये एयर TdB1 इससे टकरा कर पास होगा तो जो टेम्परेचर होगा वो TdB2 होगा। तो जो टेम्परेचर होगा इस रेफ्रिजरेंट टेम्परेचर से ज़्यादा होगा, यस ज़्यादा होगा। ठीक है, इसको अगर हम पाई चार्ट से, साइकोमेट्रिक चार्ट से समझें तो कैसे समझेंगे, दिस इज पॉइंट 1 जहाँ पे एयर एंटर हो रहा है, जिसकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी है फॉर एग्जांपल 15% रिलेटिव ह्यूमिडिटी, 5 रिलेटिव ह्यूमिडिटी, और स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी विल बी कांस्टेंट। इन सेंसिबल केस में स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी हमारा कांस्टेंट होता है बट टेम्परेचर विल बी चेंज। तो पॉइंट 1 पे हमारा एयर क्या हो रहा है, इन हो रहा है। ठीक है, अब इन हो रहा है और पॉइंट 2 पे एयर हमारा निकल रहा है। ओके, तो पॉइंट 1 पे टेम्परेचर फॉर एग्जांपल ये 40 डिग्री सेल्सियस एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर है, एंटर हो रहा है, और फिर जब वो हमारा कूलिंग कोइल है, फॉर एग्जांपल कूलिंग कोइल का टेम्परेचर हमारा 30 डिग्री है। ठीक है, इसका टेम्परेचर जब वो उसमें 1 से 3 गया, एयर इसमें टकराया, पास हुआ, तो जो बाहर निकलेगा वो थोड़ा ज़्यादा निकलेगा, इस टेम्परेचर से ज़्यादा निकलेगा। फॉर एग्जांपल दिस इज 35 डिग्री सेल्सियस पे निकलेगा। क्लियर? ऐसा होता है सेंसिबल कूलिंग में। तो द कूलिंग ऑफ एयर विदाउट एनी चेंज इन इट्स स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी इज नोन एज सेंसिबल कूलिंग। ओके, नाउ द हीट रिजेक्टेड बाय एयर ड्यूरिंग सेंसिबल कूलिंग मे बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द साइकोमेट्रिक चार्ट बाय द एंथैल्पी डिफरेंस। तो अगर आपको हाउ मच हीट विल बी रिजेक्ट, कितना हीट रिजेक्ट हो रहा है, क्योंकि ये ठंडा इसमें जा रहा है, ठीक है, और इसमें जो निकले तो हीट विल बी चेंज, तो हीट विल बी रिजेक्ट फ्रॉम दिस कूलिंग से। ठीक है, तो हाउ मच हीट विल बी रिजेक्ट, तो हीट विल बी रिजेक्ट अगर आप पता करना है तो इसका और इसका एंथैल्पी का, तो H1 माइनस H2 की एंथैल्पी कर दें, दैट इज कॉल्ड TdB1। यहाँ पे टेम्परेचर किसका ज़्यादा है, 1 का, कम किसका है, जो बाहर निकल रहा है उसका, एज कम्पेयर टू 1। ठीक है, तो TdB1 माइनस TdB2 दिस, एंड द फाइनल हीट रिजेक्टेड इज भी 1.022 TdB1 माइनस TdB2, दैट इज TdB1 मीन्स ड्राई bulb temperature at inlet minus dry bulb temperature at outlet. This is the heat, how much heat will be rejected in sensible cooling. ठीक है, अब इसका और देख लें। Now for air conditioning purpose, if you use this R for air conditioning, the sensible heat per minute is given by, sensible heat is equal to m CPM del T, mass of dry air, this specific humidity, heat supply, and how much temperature changes. Okay, where mass of dry air, mass is equal to क्या होता है हमारा, rate of जैसे होता है डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है। यहाँ पे V जो हमारा है रेट ऑफ ड्राई एयर फ्लोइंग। ठीक है, कि हाउ मच एयर विल बी
किस रेट से एयर हमारा फ्लो कर रहा है इस सिस्टम में। ओके दिस, तो देयर फॉर एम ए को वी रो लिख सकते हैं, CPM del T। ओके नाउ वेयर डेंसिटी ऑफ मॉइस्ट एयर एट 20 डिग्री सेल्सियस एंड 50% रिलेटिव ह्यूमिडिटी, इन दैट केस द डेंसिटी ऑफ एयर विल बी 1.2 kg होता है। ओके कि अगर आपको अगर जो आपका जो डेंसिटी एयर की जो डेंसिटी क्या है बाहर में 20 डिग्री से टेम्परेचर क्या पता कर लो, इन डैट केस हाउ मच डेंसिटी, तो उसकी ह्यूमिडिटी कितनी वो पता कर लो, तो उसके हेल्प से आपकी डेंसिटी फाइंड हो जाएगी। ओके नाउ CPM स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी नॉर्मल हम इतना ही लेते हैं। ओके एंड del T इज कॉल्ड TdB1 माइनस TdB2, अभी हमने किया। देयरफॉर ये सारे वैल्यू पुट कर दीजिए इस इक्वेशन में, तो आपका आ जाएगा ये इक्वेशन दैट इज सेंसिबल हीटिंग इज इक्वल टू SH is equal to V 1.2 into 1.022 this into del T this, और फाइनल रिजल्ट ये, दिस मीन्स सेंसिबल हीटिंग इज इक्वल टू। तो क्लियर है ये।